दोस्तों बात करने जा रहे हैं 1950 दशक के इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कोरियोग्राफर और राइटर गुरुदत्त की। तो चलिए गुरुदत्त की निजी जिंदगी की जानकारी करते हैं। गुरुदत्त की बायोग्राफी, गुरुदत्त की लाइफ स्टाइल, गुरुदत्त की लाइफ स्टोरी, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, एज, एजुकेशन, फिल्मी करियर की जानकारी करते हैं। गुरुदत्त ने 1950वें और 1960वें दशक में कई उत्कृष्ट फिल्में बनाई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम और 14वीं का चांद। विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है और साइट एंड साउंड आलोचकों और निर्देशकों के सर्वेक्षण द्वारा दत्त खुद भी सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों की सूची में शामिल हैं। उन्हें भारत का ऑर्सन वेल्स भी कहा जाता है। 2010 में उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं के सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ तक गुरुदत्त को पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती दिनों में गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता जाकर लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्द ही वे वहां से इस्तीफा देकर 1944 में अपने माता पिता के पास बंबई लौट आए। उनके चाचा ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी पूना 3 साल के अनुबंध के तहत फिल्म में काम करने भेज दिया। वहीं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम ने कला मंदिर के नाम से अपना स्टूडियो खोल रखा था। यहीं रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात फिल्म अभिनेता रहमान और देव आनंद से हुई, जो आगे जाकर उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। 1945 में अभिनय के साथ ही फिल्म निर्देशक विश्राम बेडेकर के सहायक का काम भी देखते थे। 1946 में उन्होंने एक अन्य सहायक निर्देशक PL संतोषी की फिल्म हम एक हैं के लिए नित्य निर्देशन का काम किया। उन्होंने लगभग आत्मकथात्मक शैली में प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। मूल रूप से यह पटकथा कसमकस के नाम से लिखी गई, जिसका हिंदी में अर्थ संघर्ष होता है। बाद में इसी पटकथा को उन्होंने प्यासा के नाम में बदल दिया। यह पटकथा उन्होंने माटुंगा में अपने घर पर रहते हुए लिखी थी। गुरुदत्त की प्रमुख फिल्मों में हम एक हैं, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल, काला बाजार, 14वीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम, सुहागन इत्यादि हैं। देव आनंद ने दत्त को अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन में निर्देशक के रूप में नौकरी की पेशकश की। नवकेतन में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म बाजी थी। गुरुदत्त ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया उनमें प्रमुख मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल, जाल इत्यादि हैं। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को पादुकोण, साउथ कनाडा, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया, जो फिलहाल कर्नाटक इंडिया में है, चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। गुरुदत्त का रियल नेम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण है। इनके पिता का नाम शिवशंकर राव पादुकोण था, जो स्कूल के हेडमास्टर थे और बाद में बैंक में काम करने लगे। इनकी मां का नाम बसंती पादुकोण था, जो बाद में स्कूल की टीचर के रूप में काम किया। गुरुदत्त की बहन का नाम ललिता लाजमी था। इनके 3 भाई थे, जिनके नाम आत्माराम, देवी और विजय है। गुरुदत्त ने स्कूली शिक्षा हरे स्कूल से की। गुरुदत्त ने 3 बार शादी भी की। पहली बार विजया नाम की एक लड़की से, जिसे वे पूना से लाए थे, वह चली गई, तो दूसरी बार अपने माता पिता के कहने पर अपने ही रिश्ते की एक भांजी स्वर्णा से, जो हैदराबाद की रहने वाली थी, की। फिर उन्होंने गीता राय चौधरी से 3 साल के अफेयर्स के बाद 26 मई 1953 को शादी की, जो बाद में गीता दत्त के नाम से जानी जाती हैं। इनकी मुलाकात बाजी फिल्म के दौरान हुआ था। वहीदा रहमान के साथ संबंध के कारण वे सिर्फ 4 साल बाद परेशान हो गए और शादी तलाक में समाप्त हो गया। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम तरुण, अरुण और नीना है। 39 वर्ष की उम्र में 10 अक्टूबर 1964 की सुबह को गुरुदत्त पेडर रोड, बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। यही दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी। इससे पूर्व भी उन्होंने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। आखिरकार तीसरे प्रयास ने उनकी जान ले ली।